पंच कौन से मटेरियल का होता है या फिर जो कटिंग इंसर्ट हम डाई में ट्रिमिंग, फॉर्मिंग या बेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो कौन से मटेरियल के होते हैं, या फिर जिस डाई से हम पार्ट बनाते हैं उस डाई को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ होता है। जैसे कि उसमें पंच और डाई बटन का क्या मटेरियल होता है, ट्रिमिंग इंसर्ट या बेंडिंग इंसर्ट कौन से मटेरियल का होता है, या फिर गाइड पिलर, गाइड बुश या वियर प्लेट, इन सब के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, और या फिर डाई में अपर हाफ और लोअर हाफ कौन से मटेरियल का होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों, डाइयों के बारे में नई नई वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरी नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और साथ ही मुझको मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैं और नई नई वीडियोस इस चैनल पर लाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइयों में हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, इसको जानने के लिए हम डाइयों को दो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लेट टाइप डाइज और कास्टिंग बेस्ड डाइज, और दूसरा है नॉन कटिंग डाइज और कटिंग डाइज। इन डाइयों में हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, इसके लिए हमको इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले है प्लेट टाइप टूल्स। इसमें सबसे पहले हम कटिंग टूल को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है बॉटम प्लेट, जिसमें हमारा गाइड पिलर माउंट होता है जो कि अपर हाफ को गाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें हमारी लोअर हाउसिंग भी माउंट होती है। फिर है डाई बैक प्लेट, जो कि डाई प्लेट को सपोर्ट देने के लिए यूज़ की जाती है, और उसके ऊपर हम डाई प्लेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम डाई बटन को फिट करते हैं या फिर उसमें डाई बटन फिक्स होता है। उसके बाद है डाई बटन, जो कि पियर्सिंग करने के लिए यूज़ होता है। ये सभी चीज़ें हमारी लोअर डाई या लोअर हाफ में आती हैं। फिर है अपर हाफ, जिसमें है स्ट्रिपर प्लेट, जो कि पार्ट को पंच से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है पंच, जो कि पार्ट में पियर्सिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पंच प्लेट या रिटेनर के अंदर माउंट किया जाता है, और इसके पीछे पंच बैक प्लेट लगी रहती है या फिर जिसको हम रिटेनर बैक प्लेट भी बोलते हैं, जो कि पंच को सपोर्ट देती है, और सबसे ऊपर टॉप प्लेट माउंट होती है जिसमें अपर हाफ की सारी असेंबली माउंट रहती है। ये हमारी प्लेट टाइप टूल्स में कटिंग टूल की कंस्ट्रक्शन थी, और ऐसे ही सेम नॉन कटिंग टूल की भी कंस्ट्रक्शन होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पंच इंसर्ट और डाई इंसर्ट पंच और डाई बटन की जगह पर हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम कास्टिंग बेस्ड डाइज की बात करते हैं तो वो प्लेट टाइप टूल से बिल्कुल अलग होता है। मतलब कि कास्टिंग बेस्ड डाइज में अगर हम कटिंग टूल की बात करते हैं तो इसमें लोअर डाई, लोअर पंच, फिर कटिंग इंसर्ट्स, गाइड पिलर, ये चीज़ें लोअर हाफ या लोअर असेंबली में आती हैं, जबकि अपर असेंबली में अपर डाई, फिर कटिंग इंसर्ट्स और पैड, फिर गाइड बुश, ये चीज़ें आती हैं। और अगर हम ड्रॉ डाई की बात करते हैं तो उसमें लोअर असेंबली में लोअर डाई, लोअर पंच, ब्लैंक होल्डर ये होता है, जबकि अपर हाफ में सिर्फ अपर डाई ही होती है, जो कि वियर प्लेट के थ्रू गाइड की जाती है। तो साथियों, इस तरीके से हमने प्लेट टाइप और कास्टिंग बेस दोनों डाइज में कटिंग और नॉन कटिंग टूल्स को देखा। अब हम इसमें यूज़ होने वाले मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले टॉप और बॉटम प्लेट या अपर डाई और लोअर डाई आती है। टॉप और बॉटम प्लेट को हम प्लेट टाइप टूल्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि अपर डाई और लोअर डाई को हम कास्टिंग बेस्ड टूल्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम टॉप और बॉटम प्लेट के लिए MS मतलब कि माइल्ड स्टील मटेरियल का यूज़ करते हैं, जबकि अपर और लोअर डाई के लिए हम FC250 या FC300 के मटेरियल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ड्रॉ डाई की बात करते हैं तो वहाँ पे अपर डाई के लिए हम FCD 550 के मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसमें FC
कास्ट आयरन की क्लासिफिकेशन को दिखाता है, जबकि 250 या 350 या 550 मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है। मतलब कि FC 250 मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² होती है, जबकि FCD 550 की टेंसाइल स्ट्रेंथ 550 न्यूटन पर mm² होती है। FC 250 मटेरियल की हार्डनेस 24 से 30 HRC तक होती है, जबकि FCD 550 मटेरियल की हार्डनेस फ्लेम हार्डनिंग के बाद 48 से 50 HRC तक पहुंच जाती है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है पंच बैक प्लेट, डाई बैक प्लेट या रिटेनर बैक प्लेट। हम प्लेट टाइप टूल्स के लिए पंच बैक प्लेट या डाई बैक प्लेट को यूज़ करते हैं, जबकि कास्टिंग बेस्ड टूल्स में हम रिटेनर बैक प्लेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पंच के या डाई के लोड को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका मटेरियल हार्ड होता है। इसके लिए हम EN31, SK3, SK5, SKS3 या S50C जैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो कि हाई रिजिडिटी वाले होते हैं और इनकी हार्डनेस 50 से 55 HRC तक होती है। उसके बाद आता है पंच प्लेट या रिटेनर, जो कि पंच को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है और इसको हम पंच होल्डर भी बोलते हैं। इनको हम डाई की बनावट के हिसाब से प्लेट टाइप टूल्स या कास्टिंग बेस्ड टूल्स दोनों में यूज़ करते हैं और इसके लिए SCM 440 या S456 मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसके बाद है पंच इंसर्ट या डाई इंसर्ट्स, जो कि कटिंग या नॉन कटिंग ऑपरेशन के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं और इनकी हार्डनेस भी इसी पर डिपेंड करती है। जब हम प्लेट टाइप टूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पंच ब्लॉक या डाई ब्लॉक के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जबकि कास्टिंग बेस्ड टूल्स में ये इंसर्ट्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। प्लेट टाइप टूल्स में हम ज़्यादातर EN31 या SKD11 मटेरियल का यूज़ करते हैं, जबकि कास्टिंग बेस्ड टूल्स में क्योंकि हम वहाँ पे इंसर्ट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे SKD11, HMD5, EN31, D2, D3 या SKH51 जैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो कि स्टील बेस होते हैं। और अगर हम कास्टिंग बेस इंसर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ICD5, FCD 550 या FC 300 जैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रीपर प्लेट। अगर हम प्लेट टाइप टूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रीपर प्लेट का यूज़ करते हैं। अगर हम कास्टिंग बेस्ड डाइज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम उसको पैड के रूप में यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रीपर प्लेट हम ज़्यादातर MS मतलब कि माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं, और जो हम कास्टिंग बेस्ड टूल्स में यूज़ करते हैं जिसको हम पैड बोलते हैं वो FC 300 या FC 250, और अगर हम फॉर्मिंग डाइज में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी FCD 550 के मटेरियल का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद डाई में सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि डाई के अलाइनमेंट के लिए यूज़ की जाती है वो है गाइड पिलर, गाइड बुश या वियर प्लेट्स। ये सब चीज़ें आती हैं। अगर हम प्लेट टाइप टूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम गाइड पिलर, गाइड बुश या गाइड पिन यूज़ करते हैं, और अगर हम कास्टिंग बेस्ड टूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वियर प्लेट और गाइड पिलर, गाइड बुश हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। गाइड बुश के लिए या वियर प्लेट के लिए हम कास्ट आयरन या कॉपर एलॉय या डाई स्टील जैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रेफाइट के पैटर्न लुब्रिकेशन के लिए बने रहते हैं। और गाइड पिलर के लिए हम EN353 या डाई स्टील जैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने प्लेट टाइप टूल्स और कास्टिंग बेस्ड टूल्स इन दोनों के बारे में जाना, और साथ ही इसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स और उनके टाइप के बारे में भी जाना। अगर आपको इन मटेरियल के बारे में और डिटेल में जानना है या किसी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।